सीवान पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन के करीबी उपेंद्र सिंह समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मृतक पत्रकार राजदेव रंजन के परिवार वालों से भी पूछताछ की, लेकिन हत्या की वजहों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। इस बीच पत्रकार की पत्नी आशा देवी ने शहाबुद्दीन पर शक जाहिर करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि पुलिस जल्द ही मामला सुलझा लेने का दावा कर रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने गया रोड रेज में मारे गए आदित्य सचदेवा के परिवार वालों से मुलाकात की। शाहनवाज ने कहा कि नीतीश बनारस जाने की बजाय गया और सीवान जाते तो जनता में सही संदेश जाता। नीतीश जी को लखनऊ और बनारस जाने की जगह गया और सीवान आना चाहिए। अपने बिहार की भी थोड़ी फिक्र कीजिए। वहीं जन अधिकार पार्टी के संयोजक और सांसद पप्पू यादव ने भी आदित्य सचदेवा के परिवार से मुलाकात की। इस मौके पर पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया कि सुशासन बाबू माफिया, दलालों और अपराधियों की बदौलत अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए मैंने नीतीश कुमार को कहा, लालू यादव के कंधों पर बंदूक रख के गोली मत चलाइए। आप दोषी हैं, 6 करोड़ जनता के आप गुनहगार हैं, आप इस बच्चे के गुनहगार हैं। विपक्ष के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार गया और सीवान हत्याकांड पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि कानून अपना काम सख्ती से कर रहा है। इधर 1-2 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे हम सब लोग खुद बहुत दुखी हैं और चिंतित हैं हमारे यहाँ, और उसके लिए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। इधर आज आरजेडीयू की सस्पेंड एमएलसी मनोरमा देवी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर गया की अदालत में सुनवाई होगी। मनोरमा देवी फरार हैं। पुलिस को बेटे रॉकी यादव को भगाने, घर में शराब रखने और बाल श्रम कानून के उल्लंघन में मनोरमा देवी की तलाश है। सूरत ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 की तलाश जारी है। गिरफ्तार लोगों के नाम है कोमलबेन, रामू भरवाड़, इमरान भरवाड़ और मेहुल भरवाड़। शनिवार रात हुए तिहरे हत्याकांड में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के चचेरे भाई भरत तोगड़िया समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामला जमीन के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। इंदौर में एक डॉक्टर के सामने ही उसके बेटे को गोलियों से छलनी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हमले में डॉक्टर भी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के मुताबिक हमले की कार्रवाई बदले की भावना से की गई। मामला आपसी रंजिश का है। घटना बीती रात की है, जब डॉक्टर ओपी कोठारी और उनका बेटा मोनू अपने क्लिनिक में मौजूद थे और आरोपी अशोक मिश्रा ने आकर मोनू पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मोनू को 5 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अशोक मिश्रा पुलिस की गिरफ्त में है। पंजाब के संगरूर में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप की खबर है। मामला गांव झड्डो का है, जहां 2 लोगों ने एक लड़की को उसके घर से उठा लिया, फिर रेप किया। पीड़िता के मुताबिक गांव में रहने वाले बलजीत सिंह नाम के शख्स उसके घर पर आया और नशीली चीज देकर उसे और उसकी मां को बेहोश कर दिया, फिर उसे उठाकर ले गया। पीड़ित के मुताबिक बलजीत के बाद भोला सिंह नाम के शख्स ने भी उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद में एक 20 साल की लड़की के साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया। खबरों के मुताबिक एक रेवेन्यू अफसर सहित 3 लोगों ने एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये चारों ही फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। त्रिपुरा के धलाई जिले के नागबंशी इलाके में पुलिस ने 7 लोगों को एक 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के आरोप में पकड़ा है। शनिवार को बच्ची की लाश रबर के खेत में पाई गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पंजाब के पटियाला के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर 2 छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। एक पीड़ित बच्चे के मुताबिक प्रिंसिपल पिछले काफी वक्त से उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने मांग की है कि आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाहाबाद के अल्लाहपुर इलाके से एक 13 साल की बच्ची की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बच्ची को पहले मारा पीटा गया, फिर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की के लापता होने की शिकायत पर अगर पुलिस फौरन कार्रवाई करती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। यूपी के हाथरस में हाईवे नंबर 93 के एक पुल के पास पुलिस ने एक महिला की लाश बरामद की है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। उम्र करीब 50 साल है। उसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान हैं। हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यूपी के मैनपुरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी के आशिक पर अश्लील फोटो खींचकर गलत धंधा करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक बार फिर कच्चा बनियान गिरोह नजर आया। इस बार वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। गिरोह के 5 बदमाश इस इलाके में शिकार की तलाश में घूमते नजर आए। इन तस्वीरों ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। इस इलाके में हाल ही में 2 चोरियां हुई हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस गिरोह को दबोचने में जुटी है। जोधपुर में दिखी नगर निगम के कर्मचारियों की दादागिरी। मामला बस इतना था कि दुकान के सामने बैठे नगर निगम के कर्मचारियों को दुकान में मौजूद बच्चे ने हटने को कह दिया। बच्चे की गुजारिश पर कर्मचारी इतना आग बबूला हुए कि बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी और उनकी दुकान को तहस नहस कर दिया। सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। आईएसआईएस के बाद अब अलकायदा भी भारत में अपना नेटवर्क फैला रहा है। ताजा खुलासे में दोनों आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा भारतीय मुसलमानों को जिहाद के नाम पर बरगलाने में जुटे हैं। आज तक को मिले दस्तावेज के मुताबिक अलकायदा के आसिम उमर उर्फ सनाउल हक ने भारतीय मुस्लिमों में आतंक का जहर घोलने के लिए 11 पेज का फरमान जारी किया है। इस खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। गैर सरकारी संस्थाओं को अवैध तरीके से मदद पहुंचाने के आरोपी गृह मंत्रालय के अफसर आनंद जोशी को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद बीती शाम गिरफ्तार कर लिया। आनंद जोशी के घर पर सीबीआई की रेड हुई थी और एनजीओ से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। जोशी तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट से संबंधित उन फाइलों के पीछे भी थे जो कुछ महीने पूर्व मंत्रालय से अचानक गायब हो गई थी। राजस्थान के धौलपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पहला मामला नादनपुर का है, जहां 2 बाइकों में हुई भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा जगदीश चौक के पास हुआ, जहां ट्रैक्टर ने 2 महिलाओं को रौंद दिया। अजमेर के एक अस्पताल में 5 नवजात बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन इस मामले की लीपापोती में जुटा हुआ है। मौत की वजह बच्चों का कमजोर होना बताया जा रहा है। हालांकि मौके का मुआयना करने पहुंची महिला और बाल विकास मंत्री अनीता भदेल ने भी अस्पताल को क्लीन चिट दे दी, लेकिन अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक इस मामले में रेजिडेंट डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है, इसलिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के जंगलों में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। समय रहते आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम फिर नाकाम रही। वरुणावत, पाटा, संग्राली के जंगलों में आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। वन विभाग और गांव वाले आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रहे हैं। इस आग से अब तक करीब 100 हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। थनपाल इलाके में एक बार फिर से आग भड़क उठी है। इस आग से अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल स्वाहा हो चुके हैं। आग को रोकने की कोशिशें जारी हैं। गोरखपुर के खोराबार इलाके में डीजल से भरा टैंकर पलटने से आग लग गई। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर के झुलसने से मौत हो गई। आग की वजह से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में गैस सिलेंडर फटने से 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 7 लोगों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। यूपी के कौशाम्बी में आई तेज आंधी ने जमकर तबाही मचाई। दर्जनों खपरेल मकानों की छतों से उड़ गई। कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। वहीं बिजली के खंभे भी आंधी में धराशायी हो गए। इस आंधी में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी भी हुए हैं। आगरा में पानी के लिए हाहाकार मचा है। इस भीषण गर्मी में सूखे गले को तर करने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। यमुना पार के इलाके नगला किशनलाल में दर्जनों महिलाएं और बच्चे पानी की किल्लत के चलते पानी की टंकी पर जा चढ़े और प्रशासन से राहत की गुहार की। बाद में मजिस्ट्रेट ने लोगों को आश्वासन देकर नीचे उतारा। वडोदरा में एक शेर गहरे कुएं में गिर गया। करीब 100 फीट गहरे कुएं से बाघ को निकालने के लिए वन विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में शेर को गिर के जंगलों में छोड़ दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक ये शेर गांव के एक भैंसे को खदेड़कर अपना निवाला बनाना चाह रहा था और इसी दौरान वो कुएं में गिर गया। सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों को अब सरहद पर पेट्रोलिंग करने के लिए एसयूवी गाड़ियां मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मेनचुगा में सरहद की रखवाली अब टोयोटा और फोर्ड की एसयूवी से की जाएगी। ये गाड़ियां बेहद ऊंचाई वाले पोस्ट की निगरानी के लिए दी जा रही हैं।
नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री आवास में अपनी मां हीराबेन से मिले। पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि लंबे वक्त के बाद मां के साथ अच्छा वक्त बिताया। 7RCR की उनकी पहली यात्रा थी। पहली बार पीएम बेटे से मिलने पहुंची थी। उत्तराखंड की दोबारा कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को केदारनाथ में मत्था टेका। सीएम ने भगवान से राज्य की समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस मौके पर रावत ने केदारनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। यूपी के देवरिया में डीएम अनीता श्रीवास्तव ने जब एक समारोह में संगीत का सुर लगाया तो सभी हैरान रह गए। मौका था राजकीय इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक संध्या का। चीफ गेस्ट के तौर पर समारोह में पहुंची डीएम ने जब मंच पर माइक संभाला तो उनके भोजपुरी गानों पर सभी झूम उठे। आज 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 19 मई को पांचों राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की वोटों की गिनती की जाएगी। जल संकट से जूझ रहे लातूर का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी के 12 सांसदों के स्वागत में पटाखे फोड़े जाने पर बवाल मचा है। सूखे का जायजा लेने पहुंचे सांसदों के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं की करतूत पर प्रदेश में पार्टी के मुखिया राव साहब दानवे ने सफाई दी। एखादी जगह पे एखादा कार्यकर्ता बहुत उत्साही होता है, बोलने के बाद भी वो करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दौरे में सारे पटाखे बजेंगे और शहनाई बजेंगी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के दिल्ली आवास पर तैनात एक सिपाही ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल ब्रिजपाल ने खुद को अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। पुलिस आत्महत्या की वजहों का पता लगा रही है। सुपर संडे के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 80 रनों से करारी मात दे दी। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में कुणाल पांड्या के हरफनमौला प्रदर्शन और जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी की बदौलत मुंबई ने दिल्ली को चित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट पर 206 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम बुमराह और पांड्या की गेंदों के आगे टिक नहीं पाई और 19.1 ओवर में 126 रन पर ढेर हो गई। बुमराह ने 3 और पांड्या ने 2 विकेट हासिल किए। सनराइजर्स हैदराबाद का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग पक्का है। मोहाली में खेले गए मैच में हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने हैदराबाद के सामने जीत के लिए 180 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे कप्तान डेविड वार्नर और युवराज सिंह की तूफानी पारी की बदौलत हैदराबाद ने 2 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। वार्नर ने 52 और युवी ने 42 रन बनाए। सुपर संडे के बाद आज सोमवार को एक ही मैच खेला जाएगा, जो कोलकाता में केकेआर और आरसीबी के बीच होगा। रविवार को हैदराबाद ने पंजाब को मात देकर पॉइंट्स टैली में टॉप पर अपने आप को मजबूती से कायम रखा है। इस जीत के साथ हैदराबाद की 16 अंक हो गए हैं। मुंबई इंडियंस दिल्ली को हराने के बाद अंक तालिका में 2 पायदान ऊपर चढ़ा है। मुंबई इंडियंस 14 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि केकेआर और गुजरात लॉयंस 14 अंकों के साथ दूसरे और चौथे पायदान पर हैं। पुणे 12 मैच में 9 हार के साथ टैली में सबसे आखिरी नंबर पर है। नेपाली सेना 2 बॉलीवुड नायिकाओं सोनाक्षी सिन्हा और मलाइका अरोड़ा की अगवानी पर विवादों में घिर गई है। खबरों के मुताबिक सेना के आला अफसरों ने हवाई अड्डे पर सोनाक्षी और मलाइका की अगवानी की। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेपाल आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन के एक चैरिटी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस मामले पर सरकार ने सेना से सफाई मांगी है। फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद रेड कारपेट पर उतरी भारतीय अदाकारा सोनम कपूर। सफेद गाउन में कान के रेड कारपेट पर पहली बार उतरी सोनम कपूर का जलवा बस लोग देखते ही रह गए। इससे पहले नीले और काले लिबास में कान पहुंची सोनम कपूर गजब की खूबसूरत लग रही थी। फिल्म द लैंड ऑफ द मून के प्रीमियर से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर रेड कारपेट पर नजर आई। ऐश की फिल्म सरबजीत की कान में स्क्रीनिंग होने वाली है। ऐश लगातार 15वीं बार कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रही थी।